तो दोस्तों आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर जय जोहार नमस्कार हेलो। चलिए देखिएगा, आज है आपका 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर 2022। चलिए देखिए पहला प्रश्न। हाल ही में जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में छत्तीसगढ़ किस श्रेणी में शामिल है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आकांक्षी, याद रखिएगा। तो है ना, तो देखिए इसके संबंध में देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक में सुगमता लीड्स 2022 रिपोर्ट्स राज्यों को उनके लॉजिस्टिक परिवेश के आधार पर रैंकिंग रिपोर्ट जारी किया है और इसके अनुसार आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों की सूची में शामिल किया गया है। वहीं आकांक्षी श्रेणी में वर्गीकृत 15 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। देखिएगा कि लॉजिस्टिक सूचकांक 2022 में कुल 15 राज्य और संघ शासित प्रदेशों को इस श्रेणी में रखा गया है। सूचकांक में केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा अन्य प्रदेशों को तेजी से आगे बढ़ते राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहीं आकांक्षी श्रेणी में वर्गीकृत 15 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में देखिएगा बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख, नागालैंड और जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। ओके, ध्यान रखिएगा। देखिए जबकि उपलब्धि श्रेणी में चंडीगढ़, दिल्ली और आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। ठीक है, तो ये सब आपको रखना है याद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र वाला जिला बनने की ओर अग्रसर है? ऑप्शन है यहाँ पर। देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दंतेवाड़ा, याद रखिएगा दंतेवाड़ा। तो ये है आपका दंतेवाड़ा जिला। ठीक है, तो हाल ही में एक बैठक हुआ जिसमें ये जानकारी मिला। देखिएगा दोस्तों इसके संबंध में कि दंतेवाड़ा जिला देश का सबसे बड़ा जैविक कृषि वाला जिला बनने की ओर अग्रसर है। आगामी दिनों में यह जिला भारत का सबसे बड़ा जैविक कृषि वाला जिला होगा, याद रखना है। और पिछले 6 सालों से यहाँ के किसान जैविक खेती को अपना रहे हैं। जिले के 110 गांवों में 10,000 से ज़्यादा किसान 65,000 हेक्टेयर में जैविक खेती कर रहे हैं। हाल ही में दंतेवाड़ा के जिला मुख्यालय में वृहद क्षेत्र जैविक प्रमाणीकरण के क्रियान्वयन के लिए विशेष है ना ये गठित विशेष समिति की बैठक हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है। देखिए गौमूत्र से निर्मित जैविक कीटनाशक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्रिशूल, ये नहीं है। ठीक है, याद रखिए दोनों ऊपर का आपको याद रखना है, नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र। ठीक है, चलिए देखिए इसके संबंध में। देखिए फसलों को बचाने हेतु गौमूत्र से निर्मित जैविक कीटनाशक नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की पहल पर किसान अपनी फसल बचाने जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करने लगे हैं। गौमूत्र से निर्मित नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र कीटनाशक दवा फसलों को बचाने में काफ़ी असरदार साबित हो रहे हैं। महिलाओं को जैविक कीटनाशक दवा बनाने प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये कीटनाशक दवाइयाँ अब बाज़ार में उपलब्ध है। ग्रामीण महिलाओं को इससे एक बड़ा रोजगार मिल गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों का नाम नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में आर्ट, लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रायपुर में किया जा रहा है, याद रखिएगा रायपुर को। देखिएगा इसके संबंध में, देखिए कि रायपुर में आर्ट, लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में 14 से 15 अक्टूबर तक किया जा रहा है। आज लास्ट डेट है। और देखिए इस 2 दिवसीय आयोजन में आर्ट, लिटरेचर और फिल्म क्षेत्र से जुड़े बड़ी हस्तियों ने शिरकत की है। इस फिल्म फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में आर्ट, लिटरेचर और फिल्म के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करना है।
देखिए छत्तीसगढ़ में इस तरह के आयोजनों की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जिससे प्रदेश में आर्ट और फिल्म को लेकर नया रास्ता बनता नज़र आएगा। प्रदेश में फिल्मों को लेकर राज्य सरकार ने बेहतरीन पॉलिसी तैयार की है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ फिल्म जगत में नया आयाम हासिल करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। याद रखना है हिमाचल प्रदेश। देखिए इसके संबंध में देखिएगा कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। पीएम ने अपनी हिमाचल प्रदेश यात्रा के दौरान शालोह गांव हरोली में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT का भी उद्घाटन किया, जिसे 128 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? इम्पोर्टेंट है खासकर SI के लिए, ठीक है। SI में कंप्यूटर पूछा गया है, तो देखिएगा कौन सा इसमें का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है IIT गुवाहाटी। याद रखना है। देखिए इसके संबंध में देखिएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने असम के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान संस्था की प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। और परम कामरूप अपनी तरह का एक सुपर कंप्यूटर है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ में 5 नए जिलों के गठन के बाद राज्य में भू आविष्टित जिलों की संख्या कितनी हो गई है? कितनी हो गई है यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 11। ध्यान दीजिएगा, तो ये मैप के माध्यम से आप देख लीजिए, लोकेट कर लीजिए कि कौन कौन से वह जिला है जो भू आविष्टित जिला है, ठीक है। देखिए एशिया का सबसे बड़ा होलसेल बाजार का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है दोस्तों, नवा रायपुर। ध्यान दीजिएगा। देखिए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्यभार ग्रहण करेंगे? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DY चंद्रचूड़। याद रखिएगा DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस गांव में आयुर्वेदिक औषधि जूस और महुआ के उत्पाद तैयार करने के लिए अधोसंरचना और प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित किया जा रहा है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा इसको। तो देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जामगांव दुर्ग। याद रखिएगा जामगांव दुर्ग। हाल ही में चर्चित डेंगरापार गांव छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बालोद में है। याद रखिएगा ये बालोद जिला। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से किसे स्टार्टअप MD बॉटनिकल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन को देखिए और इसका जवाब आप कमेंट्स में दीजिएगा। और देखिए ध्यान दीजिएगा कि कल वाले करंट अफेयर में थोड़ा त्रुटि था, तो देखिए क्या त्रुटि था। तो देखिए 1956 में 3 संभाग व 6 जिले थे, और सन 2000 में 3 संभाग 16 जिले थे, और सन 2011 में 4 संभाग व 18 जिले थे। तो ये गलती से कल जो है 2001 हो गया था, तो माफ़ करिएगा, है ना। इंसान हो त्रुटि हो जाता है, तो देख लीजिए और करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये 2011 है। 2011 में 4 संभाग व 18 जिले थे, और सन 2012 में 4 संभाग व 27 जिले थे। सन 2013 में दोस्तों 5 संभाग थे, 27 जिले। 2013 में दुर्ग संभाग बना था, ठीक है। और 2022 में आपको पता ही है 5 संभाग व 33 जिला है, ठीक है। तो इस त्रुटि के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो गलती हो जाता है दोस्तों, तो माफ़ करिएगा। मैं दूसरा दिन करेक्शन करवा देता हूँ अगर गलती होता है तो, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।